तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में मैं स्टार्ट कराऊंगा एक्सरसाइज 3.5 चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर्स ऑफ क्लास 6। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.5। इसका पहला क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में है, तो हम वही आंसर करेंगे। इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल है तो ज़रूरी है वो 9 से भी डिविजिबल होना चाहिए। नहीं, ये तो फॉल्स है, क्योंकि आप 6 ले लीजिए, एग्जाम्पल में आप 6 ले लीजिए, 12 ले लीजिए, 15 ले लीजिए, ये सारे नंबर 3 से डिविजिबल होते हैं, पर ये 9 से डिविजिबल नहीं होते हैं। तो ये तो हो जाएगा आपका फॉल्स। इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। ट्रू, बिकॉज 3 9 का फैक्टर है, और अगर नंबर फैक्टर से डिविजिबल है तो वो नंबर से भी डिविजिबल होगा। लाइक इसके एग्जाम्पल में आपको लेना है तो 18 ले लीजिए, 27 ले लीजिए, 36 ले लीजिए, 45 ले लीजिए। ये सब नंबर 9 से भी डिविजिबल है, तो ये ऑटोमेटिकली 3 से भी डिविजिबल होंगे, क्योंकि 3 9 का फैक्टर है। तो ये हो जाएगा ट्रू। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 18 इफ इट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 3 and 6। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 18, अगर कोई नंबर 18 से डिविजिबल है। अब ये कह रहा है अगर कोई नंबर 3 और 6 दोनों से डिविजिबल है तो वो नंबर 18 से भी डिविजिबल होगा। नहीं, इसके एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। 12 3 और 6 दोनों से डिविजिबल है, पर 18 से डिविजिबल नहीं है। अब इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 and 10 बोथ देन मस्ट बी डिविजिबल बाय 90। हाँ, क्योंकि 9 और 10 दोनों ही 90 के फैक्टर हैं। अगर कोई नंबर उसके फैक्टर से डिविजिबल होगा तो नंबर से ऑटोमेटिक डिविजिबल होगा। इफ 2 नंबर्स आर को प्राइम एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम। अगर 2 नंबर को प्राइम है तो उनमें से कोई एक प्राइम होना चाहिए। नहीं, दोनों ही प्राइम नंबर होने चाहिए, तो ये फॉल्स है। ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4 ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 8। फॉल्स। अगर इसी की जगह ये लिखा होता ऑल नंबर्स डिविजिबल बाय 8 मस्ट बी डिविजिबल बाय 4, तो वो सही होता, क्योंकि 4 8 का फैक्टर है। इसमें से लिखा है कि जो नंबर 4 से डिविजिबल होंगे वो 8 से भी डिविजिबल होंगे। आप 12 ले लीजिए, 12 4 से डिविजिबल है पर वो 8 से डिविजिबल नहीं है। जैसे इसने अगले में पूछा है जी में, ऑल द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 8 मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 4। बिल्कुल ट्रू, बिकॉज 4 8 का फैक्टर है। अब चलते हैं अगले पर। इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स 2 नंबर सेपरेटली इट मस्ट बी डिवाइड देयर सम। अगर कोई नंबर 2 अलग अलग नंबरों से डिवाइड हो रहा है तो क्या वो उसके सम से भी डिवाइड होगा। एक आपको एग्जांपल लेके बता देता हूँ। 4 + 6। अब 2 है, 2 4 से भी डिवाइड हो रहा है, 6 से भी डिवाइड हो रहा है, और 2 इनके सम से भी डिवाइड होगा 10 से, तो इसका हो जाएगा आंसर ट्रू। अब अगले में देखिए, इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स द सम ऑफ 2 नंबर देन इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड द 2 नंबर सेपरेटली। नहीं, इसी चीज़ का उल्टा। अगर कोई नंबर किसी के सम से डिविजिबल है, मतलब यहाँ देखिए 7 + 3 10। अब 2 10 से तो डिविजिबल है, पर 7 और 3 किसी से भी डिविजिबल नहीं है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। हेयर 2 डिफरेंट फैक्टर ट्रीज फॉर 60 राइट द मिसिंग नंबर। इनको फैक्टर ट्री बोलते हैं जी, ऐसे डायग्राम बना होता है। तो पहले तो इसने 60 को 2 हिस्सों में डिवाइड किया। 60 को 6 × 10 = 60। अब इसने 6 को डिवाइड किया। 2 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 6 आ जाए, तो वो होगा 3। 2 × 3 6। अब यहाँ पे आ गया 10। 10 को 2 में डिवाइड करो 5। 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 10 आ जाए, तो वो होगा 2। 5 × 2, ये क्या होगा कंप्लीट। अब चलेंगे x पर। अब 60 को इसने 2 नंबर में डिवाइड करा, 30 और एक मिसिंग है। तो 30 को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 60 आ जाए। 2 30 × 2 60। अब इसने 30 को 2 में डिवाइड किया है 10 और डैश में। अब 10 को ऐसे किस नंबर से डिवाइड करें, मतलब मल्टीप्लाई करें कि 30 आ जाए, तो 3। 10 × 3 30। अब 10 को ऐसे कौन से 2 नंबर को मल्टीप्लाई करें जिससे 10 आ जाए, 5 और 2। 5 × 2 = 10। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। Which factors are not included in the prime factorization of a composite number? तो इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ, वो होते हैं 1। जब भी आपने देखा होगा हम किसी के प्राइम फैक्टर बनाते हैं तो हम उसमें 1 को इंक्लूड नहीं करते।
जैसे मैं आपको 10 का प्राइम फैक्टर करके दिखाता हूँ, 10 को 2 5 5 1, तो अब इसमें 1 को इंक्लूड नहीं करते। अब हम ऐसे नहीं लिखते कि 1 1, ऐसे तो चलता रहेगा वो, इसलिए हम 1 को इंक्लूड नहीं करते, इसके फैक्टर सिर्फ 2 और 5 ही बोले जाएंगे। ठीक है, यही इस क्वेश्चन में इसने पूछा था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन द टर्म्स ऑफ प्राइम फैक्टर। अब मैं आपको ये शीट पर करके दिखा देता हूँ। द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, आजा यहाँ करके दिखा देता हूँ मैं आपको। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है? 4 9 4 9 9 9 9 9। तो ये ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है, हमको इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं। तो पहले तो 3 से जाएगा, 3 3 3 3 3, अरे 3 भाई, फिर 3 से जाएगा 1 1 1 1। अब ये जाएगा आपका 11 से, 11 पर जाएगा 101 पर। अब ये जाएगा आपका 101 से 1 पर। तो ये हो गए इसके फैक्टर्स, 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 101, 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 101। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टर। अब हमें बताना है स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होता है? 1 2, ये 10,000, 2 में डिवाइड करेंगे 5000, फिर 2 से जाएगा 2500, फिर 2 से जाएगा 1250, फिर 2 से जाएगा 625, अब 5 से जाएगा 125, फिर 5 से जाएगा 25, फिर 5 से जाएगा 5, फिर 5 से जाएगा 1। तो इसके फैक्टर क्या हो गए? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो ये हो गए इसके फैक्टर। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर। फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729 एंड अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। नाउ स्टेट द रिलेशन इफ एनी बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम फैक्टर। 1729 के प्राइम फैक्टर निकालने हैं और उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, और फिर बताना है अगर उनमें कोई रिलेशन है तो बताना है, नहीं है तो बताना है। तो चलिए 1729 का प्राइम फैक्टर करते हैं। 1729, तो 1729 सबसे पहले यहाँ पे 7 से जाएगा, 7 14 नहीं आता, 2 आता है। अब यहाँ पे 3 चला गया, 32 नहीं आता, 4 पर 28, अब 49 आता है 7 पर, 247। अब ये जाएगा आपका 13 पे, 13 इंटू 19, अब नहीं जाएगा सीधे 19 पर। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या हो गए? 17 इंटू 13 इंटू 19। अब इसमें पूछा था कोई इनमें रिलेशन है, तो मुझे तो भाई सिर्फ इतना ही लग रहा है कि इनमें 6 का गैप है। इनमें जो गैप है वो 6 का है, मुझे तो इसी चीज़ का रिलेशन लग रहा है, और पीछे भी एनसीईआरटी ने यही दिया हुआ है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6, वेरीफाई दिस स्टेटमेंट। इसने क्या बोला है? द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर। 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर कौन से होते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। मतलब आप कुछ भी ले लो, 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर में आप ले लो 1 इंटू 2 इंटू 3, इसका क्या सम आया? 6। ये 6 से डिविजिबल है, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। अब अगले कॉन्जिक्यूटिव नंबर देखते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 4, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 भी 6 से डिविजिबल है, तो ये भी सही है। अब इसके अगले देखते हैं, 3 4 5, 3 4 जा 12, 12 जा 60, 60 भी 6 से डिविजिबल है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगर आप 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 6 से डिविजिबल हो जाएंगे, तो ये आपकी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब चलते हैं 8 पर। द सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज डिविजिबल बाय 8। चलिए अब ये करके देखते हैं।
कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। ऑड नंबर कौन से होते हैं? जो 2 की टेबल में नहीं आते, और कॉन्जिक्यूटिव वो होते हैं जो लगातार आते हैं। तो लगातार आने वाले 3 + 5, इनका सम हो गया 8, ये 4 से डिविजिबल है। अब अगला देखते हैं, 5 + 7, ये है 12। अब 12 तो भैया 4 से डिविजिबल है। अब अगला क्या हो गए, 7 + 9, 7 + 9 को करेंगे तो 16, 16 भी 4 से डिविजिबल है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। अगर आप 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे तो जो उनका सम आएगा वो 4 का डिविजिबल होगा। तो ये भी बिल्कुल सही है। अब चलते हैं हम इस पर, क्वेश्चन नंबर 9 पर। विच ऑफ दी फॉलोइंग एक्सप्रेशन प्राइम फैक्टराइजेशन हैज़ बीन डन। अब इसमें से हमें बताना है कि किसके प्राइम फैक्टराइजेशन सही है और गलत है। तो मैं आपको ए और बी का करके बता देता हूँ, आपको सी और डी का अपने आप करना होगा। ठीक है, ए कितना है 24, तो मैं 24 का प्राइम फैक्टर कर देता हूँ। 24 का 2, 12, 2, 6, 2, 3, 3, 1। तो इसके फैक्टर्स क्या हैं? 2, 2, 2, 3। और यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है? 2, 3, 4। तो ये गलत है। ठीक है, अब मैं आपको 56 करके दिखा देता हूँ। 56, तो 2 की टेबल में ये कितने पे जाएगा? 25, 3, 28, 2, 14, 2, 7, 7, 1। तो 2, 2, 2 और 7, तो 2, 2, 2 और 7, तो ये बिल्कुल सही है। अब आप ये दोनों अपने आप से ट्राई करें। अब क्वेश्चन नंबर 10, डिटरमाइन इफ 25,110 25,110 इज डिविजिबल बाय 45। अब हमें ये देखना है ये 25,110 डिविजिबल बाय 45 से है नहीं। इसके हिंट में देखते हैं क्या लिखा है। 5 and 9 आर को प्राइम्स, टेस्ट द डिविजिबिलिटी नंबर ऑफ 5 and 9। इसने कहा है आप इस नंबर को 5 और 9 से डिविजिबल करके देख लीजिए। अगर वो 5 और 9 से डिविजिबल होगा तो वो 45 से भी डिविजिबल हो जाएगा। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट में मैंने आपको क्या बताया था, 5 से चेक करने के लिए तो बस हमें पीछे देखना है 0 या 5 है तो 5 से डिविजिबल होगा। तो ये 5 से तो डिविजिबल है। अब 9 से चेक करने के लिए हमें इसका सम करना होगा। अगर इसका सम 9 से डिविजिबल हुआ तो ये पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होगा। 2 + 5 + 2 7, 7 + 1 8, 8 + 1 9। तो 9 9 से डिविजिबल होता है, तो ये नंबर 5 से भी डिविजिबल है और ये नंबर 9 से भी डिविजिबल है। तो ये नंबर 45 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। 18 इज डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ। 18 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होता है। एंड इट ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 × 3 6। ये बात तो इनकी सही है। अब ऐसे ही एक नंबर है जो 4 और 6 दोनों से डिविजिबल होता है। तो ऐसा नंबर कौन सा है? 24। तो ऐसा नंबर है 24 जो 4 और 6 दोनों से डिविजिबल होता है। We can say that the number also divisible by 6 × 4 24। नहीं, 24 से छोटा नंबर 12 भी तो है। 12 ऐसा नंबर है जो 4 और 6 दोनों से डिविजिबल होता है। अब ये कह रहा है क्या वो 24 से भी डिविजिबल होगा? नहीं, क्योंकि 24 से 12 छोटा है, तो ये इसमें फुलफिल नहीं करेगा। ठीक है, 12 देखो आप 4 और 6 से तो मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, पर 12 24 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, कैन यू फाइंड मी। अब इसने बोला है मैं सबसे छोटा नंबर हूँ जिसके 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर हैं। तो सबसे छोटा नंबर है तो इसके प्राइम फैक्टर भी सबसे छोटे होंगे। तो हम अपने 4 सबसे छोटे प्राइम नंबर ले लेते हैं और देखते हैं क्या आता है। 4 सबसे छोटे प्राइम नंबर क्या हो गए? 3, 5, 7, 9 तो प्राइम नंबर नहीं होता। 11 प्राइम होता है, देखते हैं। 77, 15 × 7, 15 × 7 कितना होगा? 7 5 जा 35, 7 1 जा 7 का 105।
तो ये तो है 105। हमारे प्राइम नंबर सही लिया ना हमने, 3, 5, 7, 11, पर इससे पहले भी तो एक प्राइम नंबर होता है, 2 भी तो होता है प्राइम नंबर, तो हम 11 नहीं लेंगे, ये 4 सबसे छोटे लेंगे हम। 2 3 ज़ा 6 और ये 35, 35 इंटू 6 कितना आएगा, 210। तो ये नंबर होगा आपका 210, ठीक है। उसने पूछा था आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, तो आप 4 सबसे छोटे प्राइम फैक्टरों को इंटू कर दीजिए, वो नंबर आ जाएगा। और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.5 होती है ख़त्म। अगले क्लास में आपको एक्सरसाइज 3.6 कराऊंगा। अब बने रहें इस चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपसे एक भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू दोस्तों।